Well, you're standing in the corner like you're standing on dry land. You've been all around in this part of town, and now you're waiting for a perfect man. But that ain't me, babe, but I'll sing you that rock and roll. I can't leave, babe, though I should go. Now don't look at me suspicious, like there's something I don't see. You got a smile so vicious that I know I'll let it be. But it's heat, babe, burning in and up and out my soul. Gasoline, babe, but you don't know. ओके, ये जो शूट है क्लोथिंग ब्रांड फुलकारी के लिए अभी मैंने रिसेंटली किया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा शूट है, क्योंकि सबसे पहले इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दो 1200 डीज हैं, और जो मेन चीज़ है वो ये है जो कि हमने यूज़ करनी, वो है एक मिरर। अब लाइट इतनी ज़्यादा हार्श है, सनलाइट इतनी ज़्यादा तेज़ है बाहर, ये सारी आप देख सकते हैं कि जो मर्ज़ी आप जितनी मर्ज़ी पावरफुल लाइट ले आओ, वो आपकी मेन जो सोर्स है आपका, जो कि आपका सन है, उसको नहीं कर सकती कभी भी ओवर पावर। ये सब आपके करेक्टर की हाइलाइट्स और उनकी बैक की लाइटिंग देखने में हेल्प करें। तो फिर इसका क्या हल है, क्या किया जा सकता? ये लाइट्स इतनी पावरफुल नहीं है, तो फिर हम मेन सोर्स लाइट को ही अगर एज अपनी मेन लाइट अपने शूट के लिए कर लें, तो इसके बारे में क्या ख्याल? तो बेसिकली होता ये है, आगे चलते हैं। आपकी मेन सनलाइट इस पे आके गिरती है, ठीक है, ये आपका सन है। तो जब वो सनलाइट इस पे गिरती है, वो आगे आपके सब्जेक्ट पे, जो कि हम खड़ा कर देंगे यहाँ पे, उस पे गिरेगी। अब उस पे गिरने से क्या होगा कि उसके इस वाला एरिया, ये फेस लिट अप हो जाएगा। अब उसको बैलेंस आउट करने के लिए, क्योंकि बहुत हार्श लाइट है जो कि डायरेक्ट गिरी है बगैर डिफ्यूज़ हुए, तो ऐसे उसका कोई फ़ायदा नहीं। हमारा यहाँ पे उस साइड से सॉफ्ट बॉक्स से लाइट आएगी। तो जैसे हमारे सॉफ्ट बॉक्स की लाइट आएगी, या आपके करेक्टर का अगर फेस है, ठीक है, यहाँ से आपकी पड़ी हार्श लाइट, ठीक है, तो ये एरिया काफ़ी लिट अप है। और यहाँ पे आपकी पड़ी सॉफ्ट बॉक्स की लाइट, ये आपका डार्क करेगी। तो ओवरऑल एक सिनेमैटिक लुक क्रिएट हो जाती है बगैर ज़्यादा बजटिंग लाइट यूज़ किए हुए। ना कि इस लाइट को कोई पावर की ज़रूरत है, ना कोई जनरेटर्स चाहिए, इस लाइट को कुछ भी नहीं चाहिए। ये आपकी नेचुरल सोर्स लाइट है जो आके आपके सब्जेक्ट पे गिरती है, और आपको एक शेडो साइड जब मिल जाती है। और आप सबको पता है कि शेडो साइड पे शूट करते हैं, तो हमें यहाँ पे अगर आपका कैमरा है तो दैट्स इट। तो ये बेसिक एक मेन कॉन्सेप्ट था पूरे शूट को जो लेके हमने चलना था, और हमने फिर वही किया। आगे अगर आप देखते हैं, मैं ज़रा कर लूँ, लाइट पड़ी, लाइट, ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आपको नज़र आएगा, वो है ये। असल में ये तो आपका लाइट सोर्स हो गया जो मैंने आपको भी पहले बताया, सॉफ्ट करने के लिए आपके सब्जेक्ट की शेडोज़, ये आपका मेन सोर्स। ये बस हम छाँव से बच रहे हैं यहाँ पे। या तो ये कुछ इमेजेस हैं जो कि मैं साथ शेयर करता जाऊँगा कैसी आ रही हैं। अगर वीडियो की बात करें, क्योंकि पिक्चर्स और वीडियोस दोनों हो रही थी उस वक्त, हम यूज़ कर रहे हैं A7C Mark II यहाँ पे, विद आपका रोनिन गिम्बल। नथिंग स्पेशल, कुछ ज़्यादा क्रेज़ी स्टफ़ नहीं है, क्योंकि मेन ये फ़ोटो साइट का प्रोजेक्ट था, तो हमारी बेसिक लाइटिंग हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सीन 2 है इसका। यहाँ पे हमने फिर अपनी 1200s यूज़ की हैं, जो कि अब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउटपुट है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक शेडो क्रिएट हुआ है। एक इस घर का फार्म हाउस का एक ऐसा कोना था, लेकिन फिर ये पिक्चर बहुत फ्लैट हो रही थी, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा हो रहा है तो ठीक है, एक लाइट्स तो आ गई, लेकिन क्या करना। ये हमने यूज़ किया ये वाला एरिया,
ये जो आप देख रहे हैं विंडो। अब इसको हमने कैसे यूज़ किया, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम आगे चल के देख। हमने अपने गैफर को कहा कि आप उसी तरह ही सनलाइट के साथ ही खेलेंगे हम। आप सनलाइट डालो, यहाँ पे हमारा सोर्स था, ठीक है, और थोड़ी लाइट लीक हो रही थी सन के सोर्स से, वो भी यहाँ से ही आ रही थी। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होके गिरती है उस विंडो पे, जो आपकी जाली जो भी हमने वहाँ देखी थी ना, जिसके अंदर ब्लॉक्स थे ढेर सारे, वहाँ पे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ खड़ा है। अब आपकी मेन जो लाइट है सन से यहाँ पे आई, उन मिरर्स पे गिरी, ये नीचे ये वाला मिरर है और ये वाला मिरर है। अब जैसे ही आपकी लाइट सोर्स आई, वो इस मिरर से टकराई, उस जाली के थ्रू आई, और आपको एक बड़ा सा टेक्सचरी सा आपके फेस के ऊपर ना एक इमेजेस आपको क्रिएट होगी। सेम यही लाइट वहाँ पे भी गिरी, जो भी हम आगे देखेंगे। उस सब को सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि ये सब सारा मेन सन का ही सोर्स यूज़ हो रहा था, और एक क्योंकि इन द एंड है ये ब्यूटी प्रोडक्ट ही, आपके कपड़े अच्छे दिखना ज़रूरी है, तो ये हमने एक सॉफ्ट बॉक्स तो नहीं कहूँगा, ऑफ रिफ्लेक्टर पर यूज़ किया है कि ज़रा लाइट ज़रा इवन आउट हो जाए। और ये आपके मेन वही सॉफ्ट बॉक्स अपनी 1200 के साथ डाल, नथिंग क्रेजी। अब ये जो ब्रोकन मिरर्स है ना, नॉर्मली लोग इस एक्सपेरिमेंट नहीं करते, डरते हैं, लेकिन दिस इज़ रियली कि आपके एक बेसिक काम को ना एक हाई लेवल पे लेके जाता है। जब आपकी सनलाइट इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है तो वो भी ब्रोकन हो के ही आती है, जो कि ना एक फ्लेयर क्रिएट करती है आपके सब्जेक्ट के फेस के ऊपर, आपके सब्जेक्ट के ऊपर। कभी यहाँ पड़ेगी, कभी यहाँ पड़ेगी, सो रैंडम, कोई आपको नहीं पता होता, तो इट्स एन आर्ट पीस ऑन इट्स ओन। सो हम इससे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यहाँ पे आप एक इमेज की एग्जांपल देख सकते हैं, ओवरऑल कितनी सॉफ्ट लुक है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको नज़र आई है वो लाइट आ रही है, जो कि भी आगे आपने शुरू में जो वीडियो देखी होगी उसमें ज़्यादा होगी, लेकिन ये एक ओवरऑल सॉफ्ट लुक क्रिएट कर रही है। ये देखिए यहाँ पे ये वो मिरर से आ रही हैं उस ग्रिल के थ्रू। ये आपके बैक पे जो लाइट है, ये आपका सॉफ्ट बॉक्स कर रहा है, एक आपका आउटलाइन बना के दे रहा है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे ये हम मिरर यूज़ नहीं कर रहे, ये क्योंकि पहले शूट हम कर रहे थे उसका ही अभी पड़ा हुआ है। यहाँ पे टोटली सॉफ्ट बॉक्स यूज़ हो रहा है, नथिंग क्रेजी, सेम सॉफ्ट बॉक्स यूज़ हो रहा है। मैं एग्जांपल्स आपको साइड पे शो कराता रहूँगा। ये मैं मिरर सेटअप कर रहा था तो हम बातें कर रहे थे कि हाँ जी भाई लेफ़्ट राइट करो। इसका ये बड़ा है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे अब आ जाते हैं कि क्या मिरर का एहतियात है और क्या नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी हैवी, मिनिमम 1 या 2 बंदों का काम है। अगर तो एयर चल रही है तो ये आपकी दुश्मन है, क्योंकि ना ये मूव कर सकती है लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि ये एक ट्राइपॉड के ऊपर ही तरह की होती है जो कि इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और इस डायरेक्शन। तो अगर हवा चल रही है तो फिर इट्स अ बैड थिंग। इसका भी वैसे हल है, आप अपनी लाइट सोर्स के पास एक बंदा खड़ा कर दो जो कि उसको पकड़ के रखे ताकि लाइट मूव ना करे। पिक्चर्स में तो खैर है, लेकिन वीडियो में आपको फ़र्क नज़र आता है। फिर शूट अंदर हो रहा था तो हम फिर मिरर्स यूज़ नहीं कर सकते थे, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो हम अपने सॉफ्ट बॉक्स को यूज़ कर रहे थे अपने फुल पोटेंशियल पे, और हमने शूट स्टार्ट कर दिया था। जो कि अंदर था तो सॉफ्ट बॉक्स हमारे पास 1200 थे, वो बहुत पावर है। सो बहुत एक ना वाइट इवन लुक, बिल्कुल डिफरेंट आउटडोर शूट से बिल्कुल डिफरेंट लुक। वो थोड़ी वार्म साइड पे थी, ये थोड़ी आपकी मॉडर्न टच में चले गए।